हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज का जो हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो है डेटाबेस और हमने माई सीक्वल डेटाबेस पढ़ना है, लेकिन उसके आगे हमने क्या करना है, डेटाबेस कुछ पढ़ना है कि क्या है डेटाबेस। और हमने सक्सेसफुली वो PHP का कोर्स जो बैकएंड था वो काफ़ी हद तक कंप्लीट किया है। बेसिक टू और एडवांस कुछ टॉपिक्स भी हमने पढ़े हैं। अगर कोई भी मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम डेटाबेस में जाएंगे और फिर उसके बाद हम वापस PHP पे आते हैं और हम कुछ क्वेरीज़ वगैरह डेटाबेस के साथ रन करेंगे और डायनामिक वेबसाइट बनाएंगे। ठीक है, तो पहले आते हैं डेटाबेस। अब कुछ टॉपिक्स है, व्हाट इज़ डेटाबेस, ठीक है, और व्हाट इज़ माई सीक्वल। माई सीक्वल एक डेटाबेस है, कोई माई SQL बोलता है, कोई माई सीक्वल बोलता है, ठीक है। एंड वाई टू यूज़ अ डेटाबेस एंड व्हाट इज़ क्वेरी। ये 3-4 चीज़ें हमें हमारे अगले लेक्चर्स में यूज़ होंगी, हमारे अगले कोर्सेज में यूज़ होंगे। तो आप ध्यान से ये चीज़ें पढ़ें, ठीक है, इनको गौर से समझें। अगर एक दफ़ा समझ नहीं आया तो 2 दफ़ा वीडियो चलाएं, फिर भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब आते हैं व्हाट इज़ डेटाबेस से पहले। व्हाट इज़ डेटाबेस से पहले हम डेटा पढ़ते हैं कि डेटा क्या है। डेटा क्या है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, ठीक है, फैक्ट्स रिलेटेड टू एनी ऑब्जेक्ट। अब लेट्स से ऑब्जेक्ट क्या है? एनीथिंग कैन बी ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर लेट्स से अपनी एग्जांपल ले कि आपका जो नाम है, आपका एज है, हाइट है, कलर है, वेट है, BMI है, ये सारी चीज़ें आपकी क्या है? आपका डेटा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है? ऑब्जेक्ट भी हम पढ़ेंगे, तो ध्यान से ज़रा देखें। ऑब्जेक्ट वो चीज़ है जो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब दुनिया में देखिए हर एक चीज़ का कोई ना कोई वजूद होगा, जो एग्जिस्ट करता है वो ऑब्जेक्ट है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, ठीक है, और कुछ करेक्टरिस्टिक होंगे। तो जो आपका हाइट है, कलर है, एज है, नेम है, ये आपकी क्या है? प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। अब आते हैं डेटाबेस पे। डेटाबेस, अब ये जो डेटा है, ठीक है, नेम, एज, हाइट, कलर, इसको कलेक्ट करना, कलेक्शन ऑफ डेटा इन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, ठीक है। अब डेटा को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में कलेक्ट करने को क्या कहते हैं? जहाँ पर हम ये डेटा को कलेक्ट करते हैं वहाँ उसको डेटाबेस कहते हैं। जस्ट लाइक अ बकेट। बकेट में हम क्या करते हैं? कोई बकेट ले, सब्ज़ी का बकेट हो गया या फिर फ्रूट्स का हो गया या फिर खिलौनों का हो गया, तो उसमें हम क्या करते हैं? उसके मुताबिक डेटा कलेक्ट करते हैं। लेट्स से आपका क्या है, सब्जियों का बकेट एक है और दूसरा आपका फ्रूट्स का बकेट है, एक है। तो इस तरह से डेटाबेस में आपके पे टेबल्स होंगे। लेकिन पहले डेटाबेस को समझते हैं कि डेटाबेस में आपका जो डेटा होता है वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है, वो टेबुलर फॉर्म में होता है, ठीक है। अब आते हैं DBMS। DBMS, अब हम अभी DBMS एक तो है जो जॉब है ना, जो आपकी वैकेंसी है DBMS। कोई कहता है कि मैं एज ए DBMS जॉब कर रहा हूँ, तो वो DBMS नहीं है, ठीक है। यहाँ पर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स है हमारे पास, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है ये, एंड ग्रांट यू एक्सेस टू द डेटाबेस। अब DMS क्या है, ठीक है। अब मुख्तलिफ प्रोग्राम्स है, ठीक है। प्रोग्राम्स का मतलब क्या है? आपका माई सीक्वल, ओरेकल, SQL सर्वर, पोस्टग्री, इस तरह से MongoDB वगैरह। उसमें फिर स्ट्रक्चर है एंड नॉन स्ट्रक्चर है, जो SQL एंड नो SQL डेटाबेस हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो आपके डेटाबेस है वो SQL डेटाबेस है। SQL हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। ग्रांट यू एक्सेस टू द डेटाबेस। अब ये चीज़ें क्या है? माई सीक्वल, ओरेकल, SQL सर्वर, पोस्टग्री, ये आपके डेटाबेसेस हैं, ठीक है। और इसके मैनेजमेंट सिस्टम के लिए हमारे पास क्या होता है? इसका एक फ्रंट एंड, एक आपका GUI मोड होता है, ठीक है, वहाँ पर। तो हम क्या करते हैं और इसको फिर क्या कहते हैं? SQL या फिर ओरेकल हो गया, सर्वर हो गया, SQL सर्वर, ठीक है। यहाँ पर मैं भूल गया, SQL सर्वर वगैरह या माइक्रोसॉफ्ट सर्वर बोल सकते हैं, पोस्टग्री हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है? माई सीक्वल, ओरेकल, हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं और बैकएंड के ज़रिए से हम यहाँ पर डेटा सेंड करते हैं, ठीक है। तो ये हमें अलाउ करते हैं, माई सीक्वल, ओरेकल, SQL या पोस्टग्री हमें अलाउ करता है हमारे डेटा को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में स्टोर करना, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर व्हाट इज़ माई सीक्वल, क्योंकि अब माई सीक्वल क्यों, ओरेकल क्यों नहीं, और ये जो पोस्टग्री है आप जो भी चाहें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम वेब डेवलपमेंट में प्योरली माई सीक्वल पढ़ेंगे, ठीक है। कोई ओरेकल भी यूज़ करेगा, कोई पोस्टग्री यूज़ करेगा, लेकिन हम माई सीक्वल यूज़ करते हैं और PHP के साथ ज़्यादातर माई सीक्वल यूज़ होता है, ठीक है। तो क्या है SQL का क्या मतलब है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? जो आपके डेटा को एक स्ट्रक्चर देता है, ठीक है।
क्वेरी क्या है हम पढ़ेंगे, और लैंग्वेज तो लैंग्वेज है। इसके ज़रिए से हम क्या करते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं एसक्यूएल के ज़रिए से। सेलेक्ट, क्रिएट मतलब इंसर्शन, आप डेटाबेस में डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट के ज़रिए से फिच कर सकते हैं, अपडेट के ज़रिए से आप कुछ चेंजेस कर सकते हैं डेटा में, डिलीट के ज़रिए से आप डेटा को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं व्हाट इज क्वेरी। तो क्वेरी क्या है, इंसर्ट डेटा इनटू डेटाबेस। अब क्वेरी की मदद से हम डेटाबेस में डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम डेटाबेस एंड फॉर्मेट इट इन अ ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, और इसके ज़रिए से हम डेटा को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करते हैं डेटाबेस से और इसको ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में लाते हैं। ठीक है, अब लेट्स से ये आपका टेबल हो गया। ठीक है, तो इसमें ये जो है आपके रोज़ होते हैं, ये कॉलम्स होते हैं, और ये आपका एक है ना, एक सेल, इसको फील्ड कहते हैं। ठीक है, ये रो हो गए, ये कॉलम, और ये एक सेल, ये आपका फील्ड होगा। ये एक फील्ड है, ये एक फील्ड है, ये एक फील्ड है। ठीक है, तो क्वेरी क्या है, आपके क्वेश्चंस है जो डेटाबेस से करते हैं, या आपके स्टेटमेंट्स हैं जो डेटाबेस पे हम चलाते हैं कि इसको इंसर्ट करो, इसको डिलीट करो, इसको अपडेट करो, इसमें सेलेक्ट करो। तो क्वेरी जस्ट लाइक अ स्टेटमेंट। ठीक है, लेट्स से अब सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र। आपका यूज़र एक डेटाबेस है, एक टेबल है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि ऑल डेटा सेलेक्ट करो यूज़र से। तो यहाँ पर क्या होगा, सीरियल नंबर, नेम, एज, और उसके में डेटा होगा। नंबर 1 पे जॉन 25 एज है, अकबर 28 एज है, स्मिथ 31 एज है। ठीक है, और उसकी सीरियल नंबर 1 2 3 है। तो इस तरह से हम इंसर्ट इनटू यूज़र कर सकते हैं। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र वेयर आईडी इज इक्वल टू द, कुछ स्पेसिफिक आईडी के ज़रिए से भी हम डेटा को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका सिंपल सा एक बेसिक सा ओवरव्यू था डेटाबेस का। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक तो बनता है, और उसके साथ साथ सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।